के आई सुनिए आवाज है दीदी हमें बहनों के है इहो चावला गई है बाई तलका हेरा इहो चावला गई है दीदी जेहदाल का कैसे के हो गई है बाई देवरा हमार कैसे के हो गई है बाई मोरो देवरा हे या भैया बाजाए बहनी के सुनिए आवाज है दीदी है हमें बहनों के यही लेखा बारी आए देवरा के जाए आई लेखा बारी आए मोर बहनों के क्या पत्र पढ़ते मैंने सारे लश्कर को भेज दी थी लेकिन ना जाने दलका से न मेरा बेटा इंदल आया है न और सब यहाँ से मैंने लश्कर सजा कर भेजी थी वरना वापस नहीं आए हैं मैं खुद की आ गई हूँ ये दलका किला राज है मैं जरा आवाजें लगा करके देखती हूँ इस राज्य में कोई मंत्री है या नहीं है अरे ओ मंत्री कौन है कहाँ की रहने वाली हो किससे मिलना चाहती हो सुनिए ना आप कौन बोल रहे हैं मैं हाँ मैं यहाँ का सिपाही हूँ अच्छा हाँ हाँ यहाँ के आप सिपाही हैं हाँ हाँ थोड़ा आप गेट से बाहर आएंगे बोलिए क्या आप ही यहाँ की सिपाही हैं हाँ हाँ सुनिए ना क्या मैं भी कुछ काम से ही आई हूँ कहाँ की रहने वाली है देखिए जब मैं अपने परिचय बतलाऊंगी अच्छा तो काश जा करके यहाँ की जो महारानी है हाँ हाँ आप उसे कह दीजिएगा ना यदि आप बतला देगी तो मैं खबर अवश्य जना दूंगा देखिए मेरा नैहर हो गया नरपतगंज क्या नरपतगंज हाँ जानते हैं और ससुराल नहीं और ससुराल मेरा मोहब्बा हो गया ससुर जी की नाम दक्षराज सासू की नाम रानी देवला ठीक है आपकी नाम और मेरे ही नाम रानी सोनापति है और जानते हैं हाँ हाँ मैं ये नैना किला राज से जब मैंने अपनी ससुराल गई है ना तो उस दिन से ना जाने अचानक एक मेरी गोतनी है फूला और मेरे देवर जी और गोतनी ना जाने किस चीज के लिए झगड़ा करके और वहां से निकल गए हैं और मैंने पत्र में सुनी हूं कि जो दलका किला की रहने वाली एक वहां से जो राजा है ना वहां से पत्र आया है एक बसंती नाम की है वो ने पत्र लिखी है इसके लेकर के मैंने पहले तो सारे मैंने लश्कर सजा करके भेज दी थी लेकिन उस लश्कर के साथ साथ कोई नहीं आए हैं इसीलिए मैं स्वयं ये दलका किला में राज आ गई हूँ जरा उस महारानी से खबर जना दीजिए ना समझ गया कह दीजिए ना नैना किला से ना आपकी वो जो सोना है ना समझ गया हाँ मैं समझ गया आप राज मोहब्बा से आई हो हाँ मैं राज मोहब्बा से आई हूँ राज मोहब्बा से आई है तुम्हारे पास एक तोता ही रामायण पत्र लेकर गया हाँ 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 वही पत्र के पाते साथ तूने वो पत्र को पढ़ी है और भागता हुआ ये दल का गाड़ आ गई है सुनिए ना जरा महारानी का जाकर मैं खबर जनाता हूँ लेकिन एक बात कान खोल करके सुन लो बोलिए ना ये दल का गढ़ है दल का गढ़ आने वाले को पांव को निशान मिलता है जाने वाले को पांव का निशान नहीं मिलता क्या आप ये क्या कह रहे हैं सच कह रहा हूँ सुनिए ना इस समय सुनो इस समय तुम जात की नारी हो
इसीलिए मैं तुझे समझा रहा हूँ, गेट से बाहर रहो, तुम्हारी खबर राज रानी तक मैं पहुंचा देता हूँ। तो सुनिए ना, बोलो। सारे मोहब्बत से मेरे लश्कर सजा करके आए हुए हैं। अच्छा। मेरे पुत्र आया इंदल, देवर जी आए हैं और सारे लश्कर को यहाँ फंसा कर रख ही लिए हैं। आखिर मैं उस मोहब्बत राज में एक नारी होकर रहकर मैं भी क्या करूंगी? अगर उसके बस चले तो इस दल का किला राज में मुझे भी वो रख लेंगे। लेकिन आखिर आप जाकर के उसकी खबर तो जला दीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हम समझ गए। रोना बंद करो, मैं खबर जनाता हूँ। मलकान है। हाँ मंत्री। वो ये चिट्ठी लिख के भेजल हो। हाँ वो चिट्ठी पर जते लश्कर हुआ से सैना आयल है। अच्छा, मालिक के सब के भीतर के दल। सही बात है। लेकिन एगो बात बड़ा गड़बड़। क्या बात है मंत्री? गड़बड़ यही है, राज मोहब्बत से रानी फूला आई है। वो कहती है, ये कहती है मैं मेरे जितने भी सैनिक आया है सारे को सारे वापस ना गया। मेरा नाम रानी सोना है। मैं यह पत्र पढ़ करके आया हूँ। कहाँ बसंती रानी रहती है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। उसे बुला लो मंत्री। है अब प्रणाम बड़ी दीदी। क्या खुश रहिए। आप मुझे दीदी कह रही है। आपका घर कहाँ हो गया? नैना किला हो गया दीदी। क्या आपका भी नैहर नैना किला है? हाँ दीदी। अच्छा, जानती हो तो मेरे भी तो नैहर नैना किला ही है। और मेरे नाम जानती हो तो? क्या नाम है दीदी? मेरे नाम सोना रानी पड़ती है। और आपकी नाम क्या है? बसंती पड़ती है। अच्छा, तू ही वो बसंती है। अरे बहन। हाँ बहन। देख, मैं मुसीबत की मारे हुए मैं आप तक आ गई हूँ। मैंने तो सोच रही थी ना जाने एक कुलच्छनी फूला जो है मेरे घर में आकर के और मेरे देवर से ना जाने अचानक कैसे कैसे झगड़े करके और वहां से मेरे देवर जी को भगा दिए। मैं कब से बेचैन होते हुए मैं आ रही थी, लेकिन बट मेरे देवर को पता नहीं लगता था। एक पत्र के माध्यम से मैं आपके पास में आई हूँ। अरे बहन, जानती है? हाँ बहन। वो लश्कर भी अभी तक नहीं गया है और ना जाने अगर हम और आप तो आओ दोनों बैठो तो बहन। आओ। क्या चाहिए बहन? किस लिए आई हो? जी बहन, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपसे विनती इतना ही है कि मेरे जो मोहब्बत राज से जितने लश्कर आए हैं और मेरे देवर द्रुदल जो आए हैं ना, आप मुझे उसको मुक्त कर दीजिए, वापस कर दीजिए। अवश्य होगा बहन। क्या ये होगा? हाँ। हे बहन, घबराओ नहीं बहन। आहे रही रही याद है बहिना, अब देवरा के रही रही याद नहीं बहन, नहीं रो बहन। देवरा के दिल में धैर्य रखो बहन। कैसे मोरो देवरा कोनो यही उपाय है बहिना देहो हे लगा। जुगे जुगे नाम है लेबा जे तो
हमार हे दिल में धई राजा बाहे रखता हूँ हे मम्मी के बोलाई ले वही बहिना आई हे दिल में धई राजा बाहे। बहन आप यहाँ पे बैठो, मैं अभी स्वामी जी को खबर करती हूँ। जैसी इच्छा आपकी बहन। अरे मंत्री, महाराज के बुला के ले आओ। मालिक गए, मालिक हो गए, मालिक, मालिक हो महाराज, महाराज की जय हो। हजूर जल्दी चलिए महाराज। अरे महाराज जल्दी चलिए। क्या कहा? हजूर मैंने कहा महाराज, महाराज, महाराज जय जय हो, जय हो। हम कहाँ कुछ कह लिया, हमें कह लिया मालिक जय हो। बताओ तुम्हारा समाचार ठीक है ना? ठीक है पतिदेव। जेल खाना देखकर आ गई? हाँ स्वामी जी। बात क्या है? स्वामी जी, राजमोहबा से रानी सोना आई है, मेरी बहन आई है। रानी सोना? ये बता वे तुम्हें कैसी बहन है? बचपन की बहन है पतिदेव, बचपन की सहेली है। ठीक है, उसे खाना वाना खिलाओ। मालिक, मालिक, मालिक स्वामी जी, वो खाना नहीं खाए हैं। क्यों? वो जिसके लेने आए हैं उसे छोड़ दीजिए पतिदेव। जिसके लेने के लिए? हाँ स्वामी जी। द्वार पर! जी हजूर। क्या बात है? ये क्या हजूर। कहने के लिए चाह रही है? हजूर ये कहने के लिए चाह रही है, हे पतिदेव, आज मेरी बचपन की सहेली यानी आपकी साली आई है, वो कुछ मांगना चाहती है। क्या भला अपनी साली को आप दान नहीं दे सकते? महारानी तुम्हें हराओ। हे जय जाओ। हाँ स्वामी जी। तुम कहने के लिए क्या चाहती हो? वे जो तुम्हें स्वामी जी, देवर उधर को छोड़ दीजिए पतिदेव। वो मेरे सहेली के देवर है पतिदेव। जिसे मैंने कैद में बंद करके रखा है, हाँ स्वामी जी। उसे छोड़ दूं? हाँ स्वामी जी। वो तो सारहूल भगल। मालिक, मलिकाइन कहे तो वो आपका सारू है, मेरी सहेली यानी मेरी बहन की वो देवर है, आप उसे छोड़ दीजिए। ठीक मालिक है, चलकर मुझे रानी सोना से मिला। हाँ जल्दी। स्वामी जी, इसमें देर नहीं कीजिए पतिदेव, छोड़ दीजिए, नहीं तो मेरी बहन मर जाएगी। स्वामी जी, यही मेरी बहन है। अच्छा, क्या तुम नमस्ते। नमस्ते। ये बताइए आप कहाँ से आए हैं? मैं राज मोहब्बा से आई हूँ। मोहब्बा से? हाँ। और ये रुदल कौन है? रुदल मेरे देवर जी है। महारानी, आपसे कौन रिश्ता ऐसे
बहन है आपकी, आप कहने के लिए क्या चाहती हो? पहले से क्यों नहीं कहा? जो मैंने इसे बंदी बनाकर जेल खाना में बंद कर दिया। स्वामी जी, पहले से तो मुझे पता नहीं था। अच्छा, इसीलिए पतिदेव। पहले नहीं चिन्ह रहे तब ना। अच्छा ये बता जी, महारानी सुनो, उदय से 3 सामान दल का घर से मांगने के लिए आया था, ले जाने के लिए। वे तीनों सामान क्या होगा? मैं ये भेद जानने के लिए चाहता हूँ। उस 3 सामान के लिए जो मेरे देवर जी आए थे ना, हाँ, ना जाने एक अभागिन मेरी बेटी है कंचन, अच्छा, और मैंने उसे एक सुप्ती मौनी खेलने की आज्ञा दे दी थी। और जब वो सुप्ती मौनी खेलने के लिए गई ना, तो ना जाने उसे बगीचा में कौन बता दिया इस 3 सामान के बारे में। और वहां से जब मेरी बेटी आई तो उसे ताने की बात भी कहा गया, और वो आकर के मुझे रोने धोने वो लगी। जानते हैं, मैं तो उन्हें नहीं दी इस 3 सामान से, वो न मांगते रह गई, मैंने इनकार चली गई। भला ना जाने एक मेरी छोटी गोतनी है फूला, ना जाने कंचन रोते हुए गई और अपनी छोटी माँ से ये 3 सामान सत करवा करके मांग लिए। फिर फूला गलत क्या की, मेरे देवर जी को सत करवा करके और चंदन चरखा उड़न खटोला और मरवैन बाजा ये 3 सामान मांग लिए। और उसके बाद मेरे देवर जी कसम खा लिए, ये 3 सामान मोहब्बा राज में नहीं मिलता है। जब मैं ये 3 सामान लाने के लिए दलकागर जाऊंगा तो वहां तो सारी दलदल है, अन्यथा पुनः मैं लौट के नहीं आऊंगा। जानते हैं, इसी कारण मेरे देवर जी आ गए ये 3 सामान के लेने के लिए दलकागर। और मैंने मोहब्बा राज से कितनी लश्कर को भेजा, मेरे पुत्र भी आया हुआ है, सारे यहाँ पे कैद है। आपसे इतना ही विनती है, क्योंकि ये मेरी छोटी बहन है और इनसे मैं बरी हूँ। इनके नाम बसंती है और मेरी नाम सोना है। आपसे बस इतना ही विनती है, भगवान के लिए मेरे देवर और राज मोहब्बा से जितने लश्कर आए हैं उसे आप छोड़ दीजिए। बहुत मेहरबानी होगी आपकी, बहुत मेहरबानी होगी। ठीक है, मैं ये नहीं जानता था कि ये रिश्ता पुराना है, और महारानी भी नहीं कही। जो हुआ अच्छा हुआ। मैं वादा करता हूं कि जितने मोहब्बा की कैदी हैं मैं उसे जेल खाना से बाहर कर देता हूं। जैसे बेटी यार की कंचन, उसी तरह मेरा भी बेटी है। क्यों नहीं? मैंने ये तीनों सामान चंदन चरखा, करक हिरोला और मारियल बाजा आज मैंने बेटी कंचन को दहेज में दे रहा। हाँ, आज सभी परिवार मिलकर राज मोहब्बत। अगर आपकी मेहरबानी हो तो मेरे क्षण मिनटों के लिए मेरे थोड़ा देवर से मिला दीजिए ना। ठीक है, मैंने जेल खाने से लेकर आ रहा हूं। मैं तो शर्मिंदा हूं, क्योंकि पहले से मैं रिश्ता जानता नहीं था। ये भेद मैंने जाना अब, जबकि महारानी मुझसे कही कि वे मेरे बहन की दीवर है। और मैं ये भी जान चुका हूं आपने ये 3 सामान किसके लिए लेने के लिए आए थे, ये भी मुझे मालूम हो गया। अब आप लोग मालिक हो, यह जान लिया। रखो, पकड़ा न हो। मालिक, उदय से आप मेरे सारहू हैं, सारहू भाई हैं। इतना ही नहीं, आपसे मिलने के लिए
आपका भाभी सोना भी ये दल का गराई है। बेटा अंदर सिंह को मैंने कैदी बना कर रखा हूं। सामने महारानी सोना खड़ी है और आपसे मिलने के लिए चाहता। मन केहन पन कोल बाप देखो न कहे हो देखो हलतिया हो देउरा अब भाभी सोना तो जीवन गेलो केउरा हे बचल जीवन भाभी हे तोरो दे भाभी सोना। बताओ हमारी बेटी कंचन कैसी है? वो तो अभागी ठीक ही है ना। हे मुंह वाला कान के चुप भे जा पहले खा। अब सुनिए पहले खाला हम लोग खाना नहीं खाएंगे। बाप रे देखे छो अखन बासमती चाउर का भात बनेबे के लिए धिपल तो हम लोग अभी खाना नहीं खाएंगे, जाएंगे यहाँ से। ऐसा कीजिए हम लोग को वो सामान दे दीजिए मेहमान से। इधर आओ। नहीं सुनो इधर आओ। वो सुनो कोर कुटुम छहो ए कोर कुटुम छहो दलकागर के नियम छे। कोर कुटुम छे खाया पी लेबे ए कुछ लै के छे ए दुनु को सारू भे गेल हो। अरे तू एने खैया ओने जोर जनानी छे ने लाज लागे छो ओने खा। ए सुनो अगर खाना ही खाना है ना हां तो अगर रिश्ता में रिश्ता जुड़ गया है अच्छा तो ठीक है, यहाँ से चलो राज मोहब्बा में। अच्छा पूरे परिवार एक साथ बैठकर खाना खाएंगे। ए कहे नहीं छे खाए के ना पिए के बैठल बैठल सिए के। राज मोहब्बा में जब तक बेटी कंचन को ये तीन सामान नहीं मिलेगा तब तक अंजल ग्रहण नहीं करेंगे। द्वारपाल बात सही कह रहा है। एक बात जानते हैं, जब बेटी कंचन के लिए तीनों सामान चाहिए तो चलो हम लोग स्वयं चलकर और बेटी कंचन से मिलेंगे और बेटी को दहेज में ये तीनों सामान दे देंगे। एक बात और आप जानते हैं क्या? इतना ही नहीं, मैं तो यहाँ चैन से मैं देवर को देख ली हूँ तो मैं चैन से हूँ। और आप जानते हैं गुस्से में मेरे देवर जी आकर के मेरी रानी फूला गोतनी है ना उसे अपने हाथ से मांगो कि सिंदूर धोकर के वो चले आए हैं। आपसे मेहरबानी इतना ही होगी कि राज मोहब्बा चलिए, राज मोहब्बा चल करके अगर आप राज मोहब्बा चलते हैं ना तो कंचन के बेटी कंचन के चंदन चरखा उड़न खटोला और मरवान बाजा भी मिल जाएंगे। और मेरी गोतनी फूला है ना
उसे खुद की उसे सुहाग भी लौट जाएंगे। मालिक मालिक मैंने आपका आदेश को पालन करूंगा। चलिए मैं स्वयं मोहब्बत चलता हूँ और चलकर अपने परिवार से मिलता हूँ। मालिक जल्दी चलो चलो हूँ भात और लेने जाए छी तोर पान जी अब खाना खाना और हूँ ले जाए। अरे खाना वहां ले जाकर क्या करेगा? हुआ सब खेबे पहले सुनो, पहले मेरी बात सुनो। चंदन चरखा मरवाइन बाजा और करक होएला, अच्छा। ये तीनों सामान लेकर मोहब्बत चलो। हे जे पैक करने छी हे जे ए छौरा आर के खिया दी हेलो थोड़ा लेकर चलिए ना। आइए परम आदरणीय श्रोता बंधु, हमारी माता और बहने, ये जय मां शारदे रूपा डांस ड्रामा एंड नाच पार्टी जो आज ये प्रथम रात प्रथम दृष्टि आज देखे हैं अल्हारुदल खान से दल का गढ़ की लड़ाई, पति को रहते पत्नी विधवा। जी श्रीमान, अब यहीं से नाटक का कार्यक्रम समाप्त होता है। आज प्रथम रात था, आप सभी के फरमाइश के अनुसार हम ये खेल आरंभ किए और आज से 3 रात लगातार इन्हीं रंगमंच पे इन्हीं कलाकारों द्वारा आपका फरमाइश जो भी फरमाइशी होगा हम सभी कलाकार आपको सेवा करेंगे, विशेष गलतियों को क्षमा करेंगे। और आज फिर रात्रि के 9 बजे से आप सभी श्रद्धालुगण आकर अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे और हम कलाकारों को कलाकारी देखकर कलाकारों को मनोबल को आगे करेंगे। कर्म किए जो फल का इच्छा मत करना इंसान, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। कर्म किए जो फल का इच्छा मत करना इंसान, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। रघुपति राघव राजा राम।